इस टॉपिक पे ये मेरी दूसरी या फिर तीसरी वीडियो है और लगातार इन वीडियोस को बनाने के पीछे काफी सारे रीजंस भी हैं। बहुत सारे लोगों को ये जो चीज है ये बहुत छोटी लगती है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं और इस चीज का नाम है क्लाइमेट चेंज। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो जब भी इररेलीवेंट तरीके से बढ़ता है या फिर उसमें कुछ इररेलीवेंट पैटर्न्स बन जाते हैं तो वहां पे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कौन से मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ता है? तो जिसमें सबसे पहला रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बढ़ती कब है? जब हम ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट है उनका यूज करते हैं या फिर ज्यादा मात्रा में कहीं कूड़े कबाड़े में आग लगा देते हैं, तब जाके जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ती हैं। इसी के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक मेन रीजन है। और जब भी हम लोग नदी नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट को थ्रो करते हैं उसकी वजह से भी जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रभाव क्या हैं? जब भी क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, हीट स्ट्रोक्स आते हैं, हेल्थ बिगड़ने लगती है और नई बीमारियां जन्म लेती हैं। और जितनी भी फसलें खेतों में खड़ी हैं वो खराब हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान होता है। अगर कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी हो। तो इसके जो रियल लाइफ सॉल्यूशंस हैं वो हैं, सबसे आसान पेड़ लगाना, दूसरा पेड़ ना काटना, तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, क्योंकि हर एक इंसान जब पर्सनल व्हीकल पे जाता है तो ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। वहीं पे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए तो कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि सोलर लाइट्स हो गई या फिर सोलर पैनल्स हो गए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एलईडी बल्ब्स हो गए। इन सब चीजों का हम यूज करें तो काफी हद तक क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल पाया जा सकता है। प्लास्टिक को कम करना और प्लास्टिक को रिसाइकल करके दोबारा यूज करना भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। और इस क्लाइमेट चेंज की दौड़ में मैं और आप कोई भी पीछे नहीं है, हम सब बराबर के हकदार हैं। अपने उस एनवायरनमेंट को, अपने उस रहने वाली जगह को गंदा करके खुद के लिए बीमारियां पैदा कर रहे हैं। टाइम है, संभल जाएंगे, बच्चों का भविष्य बढ़िया बन जाएगा। नहीं संभल पाए तो फिर आपको पता ही है आगे क्या होने वाला है।